रिक्रिएशन मतलब क्या होता है? कोई जानते हैं रिक्रिएशन मतलब क्या होता है? पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण पुनर्निर्माण, यस। और कोई बोलना चाहते हैं रिक्रिएशन मतलब क्या होता है? तुक्का लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं। डिफिनेशन वाइज अगर देखा जाए रिक्रिएशन मतलब क्या होता है? एक तरह का हॉबी, और लीजर टाइम में जो लोग करते हैं, लेजर टाइम में क्या क्या करते हैं लोग? बहुत सारी चीज करते हैं लेजर टाइम में। So by recreation, as Vicky said, an activity of leisure, जो एक्टिविटी हम लोग लीजर टाइम में करते हैं। लीजर मतलब अभी टाइम है, कुछ करने को नहीं है, खाली टाइम है। खाली टाइम में क्या होता है? रिक्रिएशन। So leisure being discretionary time means discrete time है जिसमें कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आप वहां पे वैल्यू डाल सकते हैं। So need to do something for recreation is essential elements of human biology as per Wiki. A psychology. Recreational activities are often done for enjoyment, amusement और pleasure. तीन चीज, enjoyment, amusement and pleasure, मजा आना चाहिए। Amusement मतलब कुछ हट के होना चाहिए। Amused जो कर दे हमें, जिसको करने से amusement मिले, क्या मजा आने वाला है, अब देखते हैं कौन जीतेगा। अभी चार बॉल बाकी है और 24 रन बनाने हैं, तो कैसे होगा, अब मजा है, वो अम्यूजमेंट है कि नहीं? तो रिक्रिएशन है। या फिर आनंद, प्लेजर, आनंद के नंबर ऑफ एक्टिविटी जिससे हम लोग आनंद प्राप्त करते हैं, है कि नहीं? तो जो चीज से हमें अम्यूजमेंट मिलता है, इंजॉयमेंट मिलता है और प्लेजर मिलता है, उसको लोग बोलते हैं क्या? रिक्रिएशन। मतलब कुछ ऐसे भी चीज है जिससे हमें एंजॉयमेंट नहीं मिलता है, अम्यूजमेंट नहीं मिलता है, प्लेजर नहीं मिलता है कि नहीं? कुछ ऐसे भी चीजें हैं। तो रिक्रिएशन यूजफुल और हार्मफुल, बात यहाँ पे कि क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि हमें वैल्यू ऐड करता है, या जिसको कहा जाता है श्रेयस। हमारे जीवन में वैल्यू ऐड करता है श्रेयस, श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरण। तो दो तरह का कार्य है, श्रेयस एंड प्रेयस। सब लोग को पता है। श्रेयस किसको कहते हैं? जिन कार्यों को करने में उतना मजा नहीं है, लेकिन उन कार्यों को अगर करते रहेंगे तो बाद का रिजल्ट मजेदार हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि होना ही हो सकता है, यूजुअली होता है। तो श्रेयस उसे कहा जाता है जो कि शुरुआत में थोड़ा कठिनाई है लेकिन बाद में बहुत मजा है। प्रेयस मतलब तुरंत। तो बोला जा सकता है कि जो भी रिक्रिएशन है वो किस में आती है? प्रेयस में आती है। प्रेयस मतलब तुरंत मजा, है कि नहीं? तुरंत मजा, कैच द मजा इंस्टेंटली, है कि नहीं? बहुत सारे चीज हैं जो कि हम लोग, जैसे तुरंत मजा दिलाने में कुछ ऐसी चीजों का नाम बताइए आप लोग, तो पता होगा क्योंकि तुरंत मजा दिलाता है, बताइए। शर्माना नहीं, शर्माना छोड़ डाल, आगे पीछे मत देख, हाथ दिल की बोल डाल। बहुत ही प्राइवेट मीटिंग हो रही है, ना ये स्ट्रीम हो रहा है, ना कोई सुन रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है बस, एक पब्लिक में नहीं आएगा, प्राइवेट में रहेगा। बताइए। इंटॉक्सिकेशन, ओके, हॉरिबल ग्रीवियस टाइप ऑफ रिक्रिएशन, इंटॉक्सिकेशन। ओके, अर्का इज राइटिंग ईटिंग स्लीपिंग, ओके, खाओ कुछ और सो कुछ, यस, और कुछ बहुत सारा चीजें बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, घूमने जाएंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, बाहर में टूर करने जाएंगे, यस। और यूजिंग मोबाइल means using mobile can be used for so many things, singing, dancing, watching movie, बस सोशल मीडिया में देखना, तुरंत मजा, हाँ,
जोक्स रीडिंग, जोक्स को देखना, पढ़ना, सुनना, मूवी, सौरभ सरकार रोज राइटिंग मूवी एंड आईपीएल। यस, हाँ, किसी को इंसल्ट करना, किसी को इंसल्ट करके मजा आना। यस, तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम तुरंत हमें मजा आता है। अगर सारा दिन अगर हम यही सब करते रहे तो क्या होगा, जीवन कैसा रहेगा? क्योंकि मजा आता है इस चीज से, सारी जीवन यही चीज करेंगे तो क्या हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा? क्योंकि ये सब सारी चीजें आनंद देती हैं। लाइफ यूजलेस क्यों? यूजलेस, हमें जीवन मिला है आनंद प्राप्त करने के लिए, और आनंदमय कार्यों को हम निष्पादन कर रहे हैं, तो हमारा जीवन आनंद से भर जाना चाहिए, है कि नहीं? कितना देर, हाँ बिल्कुल सही। तो ये सारे जो रिक्रिएशंस हैं, ये रिक्रिएशन सिर्फ एक टाइम बाउंड में ही रहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड चेंज द कोर्स ऑफ एक्टिविटीज। अगर आप किसी एक्टिविटी को छोड़ के दूसरी एक्टिविटी को करने को लगेंगे तो उसी में क्या है? एंजॉयमेंट है। एंजॉयमेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चेंज, और वेराइटी इज मदर ऑफ एंजॉयमेंट। समझ रहे हैं ना? एक काम को छोड़ के दूसरा काम चालू किया तो उससे क्या है? उससे थोड़ा एंजॉयमेंट मिलता है। जहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, वहां पे ट्रांजिशन मिलता है। जहाँ वहां पे क्या होता है? मजा मिलता है। इसलिए जब गाड़ी पे लोग चलते हैं, कितने लोग गाड़ी चलाएं, जैसे सुपर डुपर जो गाड़ी निकलती है ना, स्पोर्ट्स गाड़ियां, जैसे एक गाड़ी काफी फेमस हो गया, केटीएम करके कोई गाड़ी है, केटीएम। तो एक स्पीड में चलता रहता है तो ज्यादा मजा नहीं आता। मजा कब आता है? जब एक्सेलरेशन में रहता है गाड़ी, क्या मजा है, तो उसमें काफी मजा आता है कि नहीं? और उसमें भी रिलेशनशिप चेंज होते रहता है, आज उसके साथ केटीएम में, कल उसके साथ केटीएम में, चेंज हो रहा है। तो पीछे बैठा है, बैठिए, उसको ही मजा आ रहा है एक्सेलरेशन में। तो लेकिन एक ही स्पीड में रहे तो मजा नहीं है। एक ही स्पीड मतलब न्यूटन लॉ की तरह बोला जाए तो एक ही स्पीड में रहे या फिर वेलोसिटी जीरो रहे, एक ही चीज है ना, है कि नहीं? तो मजा नहीं है। मजा कहाँ पे आता है? जब चेंज होता है, कुछ चेंज हो रहा है। लेकिन कोई भी चेंज आए हमारे जीवन में, कोई भी चेंज एक समय के बाद तो क्या हो जाता है? फीका हो जाता है। दैट डजंट गिव अस एनी मोर प्लेजर। जैसे चलो राइस दाल सब्जी बहुत हो गया, चलो क्या खाते हैं? कुछ कटहल अरे कटहल ही तो सब्जी है। चलो मंचूरियन खाते हैं। तो फिर खाया मंचूरियन, एक दिन खाया, 2 दिन खाया, 3 दिन खाया, उसके 4 दिन खाने, चौथे दिन खाने का मन नहीं करेगा, नहीं करेगा मन। तो चेंज जब आ रहा है तब उसमें क्या है? मजा। ये मटेरियल सेंस ऑफ प्लेजर, इसी को कहते हैं। तो इसको कहते हैं प्रेयस, इसको कहते हैं क्या? प्रेयस। लेकिन कुछ चीजें हैं क्योंकि हमेशा हमें ट्रबल्स देती हैं, उतना करने का मन नहीं करता, उसे कहते हैं स्ट्रेस, जो कि लॉन्ग टर्म में हमें क्या देगा? हैप्पीनेस देगा। लेकिन अगर बोला जाए हमारा जीवन सिर्फ बना हुआ है क्यों? मजा करने के लिए। लाइफ इज फॉर व्हाट? वी आर सपोज टू डू ओनली रिक्रिएशन। ओके, अगर आपसे पूछता हूं मैं, are we just meant for doing recreation or something like there are so many other things, श्रेयस टाइप ऑफ थिंग्स? हमारा जीवन किस लिए बना? रिक्रिएशन करने के लिए बना है या फिर डूइंग सम वैल्यूएबल थिंग्स, एंटरटेनमेंट के लिए बना है या फिर कुछ अच्छा काम करने के लिए बना? बताइए। हाँ, अच्छा काम करने के लिए बना। जैसे रिक्रिएशन को छोड़ के कौन सा अच्छा काम लोग करते हैं? बताइए। और बताइए, पढ़ाई लिखाई करते हैं ना? हाँ, वो तो उसमें लोग मजा करते हैं। हाँ, अगर देखा जाए तो every living entity is only supposed to do only one thing,
दैट्स कॉल्ड रिक्रिएशन। लिविंग एंटिटीज का एक ही चीज है काम करने को, वह है क्या? रिक्रिएशन एंड रिक्रिएशन एंड आफ्टर दैट रिक्रिएशन। बोले कैसे प्रभु जी? तो वो कौन सा रिक्रिएशन है? दैट रिक्रिएशन इज हेल्दी रिक्रिएशन। हेल्दी रिक्रिएशन। और कुछ रिक्रिएशन है डिजीज रिक्रिएशन। बहुत सारे चीज डिजीज रिक्रिएशन में आते हैं, जैसे आपने बताया अभी मूवी देखना, इंटॉक्सिकेशन करना, बहुत सारी चीजें। तो रिक्रिएशन इज द ओनली एसेंस ऑफ लाइफ, एंड दैट्स व्हाट लॉर्ड श्री कृष्णा कम्स टू शो द होल वर्ल्ड दैट ऑल लिविंग एंटिटीज you have only one job to do, that is called recreation. Only one job to do, recreation. वाह प्रभु, क्या क्या क्लास दे रहे हैं, सिर्फ रिक्रिएशन करना है, अच्छा क्लास दे रहे हैं, है कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण जब आए तो सिर्फ क्या किए? रिक्रिएशन ही तो किया। हाँ? जब आ गए संसार में आ गए, उसके बाद बोले मम्मी पापा चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। और रोने का नहीं, अब मजा करने का। क्या करना है? चलो घूम के आते हैं, टोकरी में मुझे डाल दो और यमुना पार करना है, और वहां पे वृंदावन में, गोकुल में एक छोटी सी लड़की का जन्म हुआ है, उसके साथ मुझे इंटरचेंज करके आप ले आओ। स्टार्ट्स एवरीथिंग विथ रिक्रिएशन। आते ही घूमना फिरना चालू, right? So when he comes to Vrindavan, he grows. Grows with Krishna has nothing to grow, but when he is there with his cowherd boyfriends, अपने सखाओं के साथ वो क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ रिक्रिएशन, रिक्रिएशन करते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन दिन भर खेलते हैं उन लोग, दिन भर खेलते हैं। क्या करते हैं? दिन भर खेलते हैं, गैयों को लेके, बछड़ों के लेके। उनका बस एक ही काम है, क्या करना? दिन भर खेलते रहना। और दिस इज जस्ट रेप्लिका ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वेयर पीपल हैव ओनली वन थिंग टू डू, दैट इज कॉल्ड रिक्रिएशन, और कुछ नहीं। गोलोक वृंदावन में वहां पे मम्मी पापा नहीं बोलते कि देखो भैया अब आपको पढ़ोगे नहीं तो जॉब नहीं लगेगी। तो श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 12वें अध्याय में एक बहुत ही अच्छा ये आता है, एक श्लोक आता है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। जो ऑनलाइन है वो तो देख पाएंगे, जो ऑनलाइन नहीं है वो शायद ना देख पाए। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भक्त क्या कर सकते हैं? लॉग इन कर सकते हैं जूम में और फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो गोप सखाएं होते थे वो क्या करते थे? दिन भर क्या करते थे? जूम पे जितने भक्त हैं आप लोग देख पा रहे हैं ना? यस यस प्रभु। तो what they to do, that's it. यदि दूरम गतो कृष्ण, आप लोग वन शोभेक्षणायतम अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रे मिरे। तो वहां पे कृष्ण के साथ जितने भी सखा होते थे, सखा मतलब एक दो सखा नहीं, कितने सखा हैं? लाखों लाख, और एक ही कृष्ण है। कृष्ण एक्सपेंड भी कर लेते थे अपने आप। तो क्या खेलते थे? छुआछूत खेलते। छुआछूत समझते? छुआछूत नहीं, क्या बोलते हैं उसको? लुका छुपी, या फिर कौन पहले छुएगा। कितने लोग खेले कौन पहले छुएगा करके? तो कृष्ण को वहां पे रख के कृष्ण वहां पे चले जाते थे और बोलते थे कौन जीतेगा देखते हैं, पहले कौन कृष्ण को छू के बताता है। दौड़ के छूते हैं। यदि दूरम गता कृष्ण, यदि कृष्ण दूर चले जाते थे तो वन शोभेक्षणायतम,
और सभी लोग कंपटीशन रखते थे, फॉरेस्ट की ब्यूटी को देखते थे, वन की शोभा को देखते थे, ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट। इक्षणाय फॉर विजिटिंग एंजॉइंग अहम पूर्वम, मैं पहले कैच करूंगा कृष्ण को, मैं पहले छूंगा कृष्ण को, मैं छू के बताता हूँ। इति संपृश्य रेमिरे, इस तरीके से क्या करते थे, एंजॉयमेंट करते थे, जिसको रिक्रिएशन, रेमिरे मतलब एंजॉयमेंट करते थे। Sometimes Krishna would go to somewhat distant place to see the beauty of the forest. Then all the other boys would run to accompany him, each one saying, I shall be the first to run and touch Krishna. I shall touch Krishna first. In this way, they enjoyed life by repeatedly touching Krishna. So, this they used to do. And what else they used to do? That's there in next verse. We'll recite together. केचिद् वेणुं वादयन्तो महान्तः शृङ्गानि केचन, केचिद् भृङ्गैः प्रगायन्तः, कूजन्त कोकिलैः परे, विच्छायाभिः प्रधावन्तो गच्छन्त साधुहंसकैः, बकैरुपविशन्तश्च नृत्यन्तश्च कलापिभिः, विकर्षन्त कीशबालान् आरोहन्तश्च तैर्द्रुमान्, विकुर्वन्तश्च तैः साकं प्लवन्तश्च पलाशिषु, शाकं भेकैर्विलङ्घन्तः सरिता स्रवसंप्लुताः, विहसन्त प्रतिच्छायाः सपन्तश्च प्रतिस्मनान्, इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन, मायाश्रितानां नरदारकेन साकं विजहरू कृतपुण्यपुञ्जाः। तो और गोप सखा लोग क्या करते थे, केचिद वेणुम वादयंता, कुछ लोग उनमें से क्या बजाते थे, बांसुरी बजाते थे। बांसुरी आप लोग भारतवर्ष में तो बहुत कॉमन है, बांसुरी बजाते थे, कुछ लोग बांसुरी बजाते थे। और ध्मांतः श्रृंगारी केचन, और कुछ लोग ध्मांत क्या हुआ, एक तरह का एक भोपू होता है, भोपू समझते हैं, भोपू देखा है, जो गाय चराने वाले होते बच्चे होते हैं ना, पहले यहाँ पे एक भोपू रखते थे, भोपू। वो किसका भोपू होता था, जब भैंस एक साथ कभी लड़ जाते हैं, भैंस हमेशा लड़ती है तो दो सींग तोड़ लेते हैं, सींग टूटने का अंदर का जो मज्जा होता है वो निकल जाता है, तो पीछे से मतलब जो नुकीला वाला पोर्शन है और ऊपर तोड़ के उसमें अगर फूकते हैं तो भों करके आवाज आती है। तो जितने भी ग्वाल बाल होते थे, मैंने होते हैं, पता नहीं, गोलोक वृंदावन की एक कहानी बताई, whatever it happened there, it's happening also there in spiritual world in गोलोक वृंदावन। तो वो भोपू बजाते थे, कोई भोपू बजा, भांता श्रृंगारी, और केचन और केचिद भृंगई प्रगायंत, और कुछ लोग जो भौरा है ना, भौरा कैसे गाता है, तो उसका इमिटेट करके कुछ बच्चे लोग क्या करते थे, भौरे की तरह ही गाते थे। और विच्छायाबा कोकिलई परे विच्छाया भी, और कोयल कैसे बोलती है, तो उसको इमिटेट करते थे और जब फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कोयल कैसा होता है ना, वो कूक कर रही है तो आप भी धीरे से कूक करेंगे तो अपना साउंड बढ़ा देगी, उसको लगेगा कि मेरा भी कोई कंपटीटर यहाँ पे आ गया है, तो फ्रस्ट्रेट कर देते थे कू करके, तो वहां से भाग जाती थी कोयल, वहां से भाग जाती। तो बच्चे लोग भी जो भगवान के साथ खेलते थे वो भी उनके साथ साथ
भागने लगते थे उसको इमिटेट करते थे। एंड प्रधावंत, और इस तरीके से चिड़ियाओं के साथ भी भागने लगते थे, बर्ड्स के साथ। गच्छन्त साधु हंस कई, और कुछ लोग हंस के साथ पानी में तैरने लगते थे। कुछ लोग हंस के साथ पानी में तैर रहे हैं। एंड बकई उपविशंत, और बक मतलब होता है, बक मतलब जानते हैं, बक बगुला, बांग्ला की बोले वॉकी बोल। तो बक लोग क्या करते हैं ना, वो मछली पकड़ने के लिए एकदम ध्यान लगा के ऐसे एक पांव ऊपर करके ऐसे करके ध्यान लगा के देखते रहते हैं किसी मछली में। बको ध्यान है उसको करते, बक ध्यान करके देखते हैं। तो इसलिए बोला जाता है बगुला भगत कहलाता है, मछली पकड़ चबाता है। तो कुछ लोग बगुले जैसे होते हैं भक्त, तो है वाइट ऊपर से, लेकिन खाते हैं खूब सारी मछली बगुले की तरह। बंगाल में ऐसे भक्त काफी मिलते हैं, गले में कंठी, माथे में तिलक, और घर पे खूब मछली। तो बगुला भगत कहलाता है, मछली पकड़ चबाता है। तो बगुले की तरह बगुला ऐसे बैठा रहता, और जो कृष्ण के साथ खेलते थे वो क्या करते थे, खेल रहे हैं जो बालक हैं वो भी बगुले की तरह एकदम जाकर ऐसे बगुले को इमिटेट करते थे वापस पानी में जाके। So all funny things. बकई उपविशन्तः च नृत्यन्त च कलापिभिः, और नृत्यन्तश्च डांस करते थे किनके साथ? हाँ, कौन डांस करता है जंगल में? मयूर। जब बारिश होती है ना, काले 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 घने बादल आ जाते हैं, तो मयूर सबसे पहले अपना जो पंख है उसको ऐसे करके फैला देता है और टिक 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 डांस करता है। और उसको देख के कृष्ण के साथ जितने भी ग्वाल वाल सखा थे वो क्या करते थे? वो डांस करते थे, बोलना गलत होगा क्योंकि दिस इज इटर्नल पास्ट टाइम ऑलवेज हैपनिंग। सो दे आल्सो डांस। नृत्यन्तश्च कलापिभिः विकरसन्तश्च कीशबालान् आरोहन्तश्च तैः। उसके बाद क्या करते थे? कीशबालान। कीशबालान होते जो बंदर के बच्चे होते, छोटे छोटे बच्चे, बहुत बदमाश होते हैं। कभी ऐसे ऐसे करते हैं, कभी ऐसे ऐसे करते हैं, कभी इस डाल से उस डाल कूद जाते हैं, हर तरह की बदमाशी करते हैं। तो ये जो गुप्त बालक हैं वो पे क्या कर रहे हैं? कीशबालान के साथ उनको इमिटेट कर रहे हैं। आरोहंतश्च ग्लाइडिंग ओवर विद द मंकीज। तो बंदर लोग जैसे एक डाल से दूसरे डाल में जा रहे हैं, तो वैसे ही ये जो गोप बालक भी होते थे एक डाल से दूसरे डाल में कूद जाते थे। एंड ध्रुवान विकुर्वन्तश्च तैः साकं प्लवन्तश्च पलाशिषु भेखैः विलंघन्तः सरितैः। और भेखै मतलब होता है वो फ्रॉक्स, जो होते फ्रॉक्स, बांग्ला में क्या बोले? बैंग। यस, बिग बैंग। तो बड़े बड़े जो बैंग होते थे तो वो क्या होते थे ना, जब बच्चे जब गुप्त शाखा लोग आ रहे हैं ऐसे, तो वो बाहर में स्थल पे हैं तो स्थल से वो पानी में कूदते हैं, तो वो कूद जाते थे। तो उनके साथ उन लोग भी वैसे ही छलांग लगा के कूद जाते थे। पलाशिशु, all type of funny things, and this was the whole day their job. What was their job? To do this. अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से गांव में करता है तो गांव में क्या बोलते हैं? अबे तो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या भोखरी चढ़ाएगा तू? अब यहाँ पे गांव में तू खेती बाड़ी करेगा, पढ़ाई लिखाई करता नहीं, बेवकूफ। देखो फलाना आदमी का बेटा क्या इंजीनियरिंग निकाल लिया, जेई निकाल लिया, वो सीए कर लिया, फलाने कर लिया, ढमकाने कर लिया, और आप क्या कर रहे हो? बैठ के आप ऐसे बदमाशी कर रहे हो। So what is the difference between this playing and the playing of this world, recreation of this world that we are going to come very soon? प्रतिच्छाया सपंतश्च प्रतिस्वानान इत्थम सताम। So उसके बाद क्या करते हैं सारे गोप बालक, जो कभी कभार कौवे, छोटे छोटे जो पक्षियां होती हैं, वो ऐसे ऐसे वो क्या करते हैं? उड़ती हैं। तो उन्हीं को छाया को फॉलो करते हुए वो भी ऐसे 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 करके इमिटेट करते हैं। और जंगल काफी घना है,
कौन सा जंगल? वृंदावन का फॉरेस्ट काफी घना है, और उसमें क्या करते थे, अब एक बार वो कोई नाम बोल दिया, जैसे एक बार कोई नाम दिया कुंतल, तो वो इको आएगा, कुंतल कुंतल कुंतल। तो इस तरीके से खूब मजाक करते थे, एक था इधर से कोई बोला तो उधर से कोई बोला, तो इस तरीके से खूब मजाक करते थे। उसके बाद बोला जा रहा है इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, ये जो पास टाइम से भगवान की उनके भक्तों के साथ, this can be seen into three ways by three types of people. So for those who are satam brahma shukhan, those who are jnanis, those who are having knowledge of absolute truth, they understand Krishna and Krishna's associates pastimes to be brahma sukhanubhutya, means this is the topmost pleasure, this is the topmost pleasure to play with Krishna, topmost pleasure, ब्रह्म सुख की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है भगवान के साथ क्या करना, रिक्रिएशन करना फॉर इटर्नल टाइम। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानां परदैवतेन। तो ये ज्ञानी लोग की बात है। उसके बाद दूसरे लोग होते हैं, उनको कहा जाता है भक्त, दोज आर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। फॉर देम they are thinking that when that day will come that I will be able to serve any of them, of the gop sakhas, dasyam gatanam par daivatena मायाश्रितानाम नरदारकेन। और तीसरे तरह के लोग हैं मायाश्रिता, मीन्स दे आर फुल्ली इनटू इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। एंड हु आर दे? वी ऑल आर अमंगस्ट देम। मायाश्रितानाम नरदारकेन, वो लोग सोचते हैं कि अरे ये तो ऑर्डिनरी बच्चों का ही तो खेल है, ये सब तो खेल, सब क्या है, सब ऑर्डिनरी बच्चों का ही खेल, इसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है। बाहर के बच्चे लोग तो ऐसे ही खेलते हैं ना, एक ही टाइप का खेलते हैं, है कि नहीं। बाहर में लोग रिक्रिएशन कैसे करते हैं, ये सब करते हैं ना, रिक्रिएशन घूमते फिरते हैं, इधर उधर नौटंकी करते हैं। लेकिन देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन रिक्रिएशन ऑफ दिस गोप सखा एंड कृष्णा एंड रिक्रिएशन ऑफ अवरसेल्फ, अवर्स रिक्रिएशन। ऐसा रिक्रिएशन है कि ब्रह्मा जी का 4 सर होने के बावजूद उनका सर चकराने लगा। ब्रह्मा का पूरा शरीर किसी से बना हुआ है? बुद्धि से बना हुआ है, बुद्धि से। जैसे 8 एलिमेंट्स है ना, 8 एलिमेंट्स, अर्थ वाटर फायर एयर इथर, माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। इन 8 चीजों से हमारा पूरा का पूरा शरीर बना हुआ है। अर्थ वाटर फायर एयर इथर, mind, intelligence and false ego. These are the 8 things by which our whole system is made up of. Our whole body is made up of. But we are made up of what? We are made up of Sat, Chit and Ananda. That's the soul. We mean soul. Soul is made up of 3 things. What are those 3 things? Sat, Chit and Ananda. So recreation in which there is pure Ananda, which is by default our rightful, क्या बोलते हैं उसको, बर्थ राइट, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसमें? रिक्रिएशन में। लेकिन कौन सा रिक्रिएशन? which is pure recreation. तो this recreation of Gop Sakhas with Krishna, it's very difficult to understand. Even for Brahma, who had 4 heads and whole body is made up of only intelligence. हमारा बॉडी मोस्टली किस चीज से बना हुआ है? 70% पानी है, और 70% पानी है, और ऑलमोस्ट 30% क्या है? दूसरे मैटर्स हैं, अर्थ है, एयर है, और बुद्धि कितनी है? 0.00001% बुद्धि हमारी तो बहुत कम बुद्धि है हमारे पास, बहुत कम बुद्धि, बुद्धि का परसेंटेज बहुत कम है। ईगो इतना बड़ा है, ईगो काफी बड़ा है, फॉल्स ईगो, और माइंड भी है ही नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजेंट। तो हमारी ऐसी स्थिति है, तो फिर ब्रह्मा जी का पूरा शरीर सिर्फ और सिर्फ 99% किसी से बना हुआ है? बुद्धि से ही बना। तो अगर पूरा शरीर बुद्धि से बना हुआ है, तो माइंड जो जहाँ पे बुद्धि रहता है, बोलते हैं लोगों की बुद्धि आजकल घुटने में होती है, लेकिन बुद्धि एक्चुअली होती है माथा में। तो उनके पास कितनी बुद्धि होगी? उनका ही माथा चकरा गया। सो
Maya Shritanam Naradarike. That's called pure platform in which recreation can be done. Recreation can be done, and there is no problem with that. And that's actually the real goal of human form of life, to reach that recreational level. That in life there remains only one thing to do, that's called recreation, and then recreation, and again recreation. So human life is not human life, but the soul is having only one business. The pure soul has only one business, that's called recreation. But our position is where? Where are we stand now? Our position is in very precarious situation, in which we are very sometimes animalistic, or even lower than an animalistic platform, जो कि हमारा डिजीज्ड कंडीशन है. दिस कॉल्ड डिजीज्ड कंडीशन. डिजीज्ड कंडीशन क्या है? वी हैव फॉरगेटन कृष्णा, एंड फॉरगेटिंग हिम वी आर डूइंग व्हाट? दैट्स कॉल्ड अधर्मा और सिंफुल एक्टिविटीज. तो सिंफुल एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं. क्या क्या सिंफुल एक्टिविटीज? मुख्य रूप से 4 सिंफुल एक्टिविटीज है. क्या क्या सिंफुल एक्टिविटीज है? नशा करना, जुआ खेलना, इलिसिट सेक्स अवैध संग करना, और मांस खाना. तो ये जो 4 अधर्म है, दिस इज कॉल्ड, अगर कोई कर रहा है या फिर किसी में एक में लिप्त है, मतलब क्या? वो काफी निगेटिव में है, वो जानवर की लेवल पे भी नहीं आए हैं. यह अधर्म का 4 पिलर है, जो कि लोगों को कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूस, लाइफ आफ्टर लाइफ दुख दे रहा है. लाइफ आफ्टर लाइफ क्या कर रहा है? प्रॉब्लम में फंसा रहा है. इसलिए बोला गया है श्रीमद् भागवतम में, जनस्य कृष्णाद विमुखस्य दैवात अधर्मशीलस्य सुदुखितस्य अनुग्रहाय चरन्नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य. जनस्य कृष्ण विमुखस्य, पब्लिक, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, पब्लिक आर कृष्ण विमुख, मतलब कृष्ण से मुख अपना मोड़ लिए. कृष्ण है इधर और वो है इधर, पता है? कृष्ण से मुख अपना मोड़ लिए, विमुख. जनस्य कृष्ण विमुखस्य दैवात, और मुख मोड़ने के कारण क्या कर रहे हैं? अधर्मशीलस्य, अधर्म का शीलन कर रहे हैं. उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं धर्म का शीलन कर रहे हैं, या फिर किसी चीज को फॉलो करना, उसको क्या बोलते हैं? अनुशीलन करना. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अधर्म का अनुशीलन कर रहे हैं. अधर्मशीलस्य, और उसके कारण सुदुखितस्य. तो ये जो जितने सारे रिक्रिएशंस हैं, तो कुछ रिक्रिएशंस हम किस में डाल सकते हैं? वो अधर्म की कैटेगरी में है. बहुत सारे रिक्रिएशन है, नाम बता दीजिए. बहुत सारे रिक्रिएशन लोग करते हैं, अधर्म की कैटेगरी में आते हैं. पोर्नोग्राफी, या फिर चिट चैट, here there, so many things with so many so-called partners. Then seeing opposite sex many a times on Facebook and so many things. It's available now in mobile. As soon as you open it up, and Haribo, sansar immediately springs up. So that's there. Then nowadays games are made in the way that they're animated. Sometimes I see, sometimes people. Games are like a part of career. Games are with a career. Games are of course a career, but playing games is not a career, right? Yeah, playing games is also becoming a career. Oh yeah. So it could be made to be like a career. But that career is something which can take you into the midst of Pacific Ocean and tell you that I cannot go anymore, I'm going down. मतलब कोई बोले, कोई कुत्ता बोले पैसिफिक ओशन पार कराऊंगा, मेरा पूंछ पकड़ ले बेटे, तो हो सकता है जो महामूर्ख होगा वो छिछले पानी में कुत्ते का दुम पकड़ के वो चलेगा कि पैसिफिक ओशन ये कुत्ता मुझे पार कराएगा.
और आगे गया, कुत्ता आगे गया, बेटा कुत्ता तो पहले डूब गया, उसके बाद फिर वो डूब जाएगा, तो एक लहर में वास्ट हो जाएगा. All these things are coming, which is you are thinking that this is going to be career. When that will collapse away everything, nobody knows, and that's what is happening. प्रत्येक एक डिकेड के अंदर में एक क्या आता है, इकोनॉमिक चंक आता है, इकोनॉमिक ट्रेजेडी आती है. 2008 में आई, उसके बाद फिर से रिसेंटली आया. कब आया? 2000 नहीं, कोविड के समय आया. सो forget about our spiritual career of the soul. Materially also, these are not the right place to make a career anyway. So अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य, और इन सभी जो हमारी रिक्रिएशन है कि हमें 4 नियम को तोड़ने में मजबूर करती है. अब बोलो गैम्बलिंग भी एक करियर है. भारतवर्ष में देख, स्पेसिफिकली बंगाल में प्रत्येक गली गली में क्या है, लॉटरी है. नागालैंड की कंपनी, पता नहीं कहाँ की कंपनी है, हाँ, भूटान की नागालैंड की कंपनी. और लोग प्रत्येक दिन जाके क्या खरीदते हैं वहां पे, जाके पेपर, छोटे छोटे पेपर लगे रहते हैं. मुझे कभी समझ में नहीं आया तो क्या चल रहा है यहाँ पे. नंबर्स लिखे रहते हैं, पता नहीं क्या चल रहा. मतलब वेरी बिग, इट्स लाइक अधर्म. इट्स नॉट एनीथिंग जेन्युइन. अधर्मशीलस्य, यस. जो चीजें है ना, इससे हमारी जो चेतना है ये आउट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस रहता है, उसमें डूब जाता है. यस, दैट्स फिर अपने लाइफ की डिस्ट्रॉय है. तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपका दिमाग पूर्ण रूप से इन्वेस्ट हो जाएगा. आप उससे आप निकाल नहीं पाओगे. जैसे कहीं पे पैसा लगा, जैसा टाइम पैसा लगा दिया, आप कभी भी उसको छोड़ के दूसरा चीज सोच ही नहीं सकते हमेशा. यस, अगर कहीं पे किसी के साथ इलिसिट रिलेशन बना दिया तो फिर बुक खोला, वो राजकुमार प्रूफ है क्या? नहीं है, मार्केटिंग. बुक खोलते ही उनकी तस्वीरें आती हैं. लोग बोलते हैं, पता नहीं, मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं. तो बुक खोलते ही तस्वीरें, तो क्या पढ़ाई करेगा वो बेटा? So these are 4 things which surely going to get people into miseries. अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य. तो ये 4 चीज अगर छोड़ देते हैं, इसके ऊपर में बहुत सारे सो कॉल्ड रिक्रिएशन है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पे मजा मिलता है. सबसे ज्यादा यहीं पे मजा मिलता है. स्पेसिफिकली इलिसिट सेक्स. इलिसिट सेक्स एक ऐसा चीज है जो कि 99% ऑफ रिक्रिएशन पार्ट को खुद संभालता है. एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सबसे ज्यादा लोग वहां पे आते हैं. उसका मार्केट हमेशा हाइप में रहता है. कभी भी इसका मार्केट में मंदी नहीं आती. हमेशा इसका मार्केट हाइप में रहता है. और धड़ल्ले से लोग बढ़िया दसान इसमें घुसते हैं और अनलिमिटेड दुख को प्राप्त करते हैं. रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ की ऐसी उलझने फंसते हैं कि कभी निकलने को उनको टाइम भी नहीं मिलता है. तो अगर ये कोई 4 चीज को अवॉइड करता है, नो इलिसिट सेक्स, मतलब उसमें बहुत सारी चीज आते हैं. रिक्रिएशन मतलब कोई मास्टरबेशन कर रहा है, बोलता है वो ये तो सेक्स नहीं कर रहे हैं प्रो जी. नो, दिस इज आल्सो इलिसिट सेक्स. You are destroying your semen. You are imagining something and you are just taking out your semen. That's called illicit sex. Seeing nonsense videos, that's also illicit sex. It's surely going to corrupt our system. Then, in different degree, people are doing this illicit sex. Like seeing a movie in which hero and heroine are having a Haribol types of affairs and 50% of body is seen. So this is like nonsense. This is nonsense. The woman which is like put into its highest esteem level in Vedic society as mother, and people they brought it to be like material of enjoyment. That's nonsense. And people of India, they are still seeing it. They're thinking also, it's good. This is for my maja. Somebody does the same thing
if in your family to your family man, then Indian people they will say no, this is intolerable. But we can see these things in videos, nonsense things. So adharma seal कर रहे हैं means they are not even has come on animal platform because animals they don't do these things. Animal that doesn't do illicit sex. Animal को आप नहीं देखे होगे कि आपके वहां पे वो pornography देख रहा है. उनको देखने की जरूरत नहीं है. वो करना होता है तो जाके खुल्लम खुल्ला करते हैं, है ना? उनको देखने की जरूरत नहीं है. And it's not illicit. It's not अधर्मा. ये अधर्म नहीं है उनके लिए. अधर्म है क्या? अब एक दो कुत्ते और लोग घूम रहे हैं, बोले अधर्म कर रहा है, नहीं, उनको करना ही, that's legal for them. वो अधर्म नहीं कर रहे. आप नहीं देखोगे 2-3 कुत्ते पी के टल्ले होकर घूम रहे हैं इधर से, नहीं नहीं, उनके लिए नहीं ऐसा कुछ. और कुछ लोग सट्टेबाजी को बैठक कर रहे हैं वहां पे और जुआ खेल रहे हैं, नहीं देखते हैं क्या? मांस तो खाते हैं, उनको मांस खाना अलाउड है, उनको पाप नहीं लगता मांस खाने से. लेकिन when a human being that does that means they are lower than animal. So these are harmful recreations. One should like 01. Digitally one should avoid them. Digitally avoidance मतलब no to no. ऐसा नहीं कि अरे क्या जाता है, हम भी उतने ज्यादा थोड़ी ना कुछ कर रहे, थोड़ा वीडियो ही तो देख रहे हैं, थोड़ा देख ले 10 मिनट, मूड फ्रेश, रिक्रिएशन कर ले. कई बार मतलब नहीं, मतलब जो वक्त बनते हैं, बनने की चेष्टा करते हैं, कई बार इस पच्चड़ में पड़ जाते हैं. अरे तो बहुत हो गया यार, कुछ मसाला, कुछ चेंज आना चाहिए जीवन में. क्या है यार, फोन तो इधर ही है, पूरा नेट है, कोई देख तो रहा नहीं इधर में, भक्त लोग तो है ही नहीं इधर. कोई देखेगा, कोई कंप्लेन करेगा, चलो कोने में बैठ के फिर खत्म कहानी. That's gone. So mind tricks us like this. माइंड बोले यार कितना दिन से साधु बन के रहा, थोड़ा सा आगे बढ़, देख क्या चल रहा है दुनिया में, कुछ तो देख. या फिर सर्फिंग के बाद सर्फिंग को पूरा ट्रैक कर रहा है ना गूगल, हमारे माइंड को पूरा पढ़ रहा है, उस तरीके से चीजों को दे रहा है, तो हम लोग उसी रफ्तार में बढ़ रहे हैं. एंड वी आर क्रिएटिंग आवर फ्यूचर डार्क एंड ब्लू. एक तो जानवर के नीचे पहुंचा दिया, ऊपर से जो टाइम चला गया, जिस टाइम में हम कुछ कंस्ट्रक्टिव कर दिए होते, वो टाइम कौन देगा हमें? उसकी टाइम की कीमत कौन देगा? कोई देगा? कोई नहीं दे पाएगा. पहले तो वो जिस टाइम में हमने इन्वेस्ट किया वो गलत चीज में, वो का टाइम गया. उसके बाद वो सारे कार्यों को करने के बाद, सो कॉल्ड नॉनसेंस रिक्रिएशन करने के बाद, आप इमीडिएटली कुछ कंस्ट्रक्टिव करने जाएंगे तो वो सारा चीज दिमाग में आपका चलेगा, आप फोकस नहीं कर पाएंगे. तो फिर क्या? डबल टाइम इन्वेस्टमेंट, डबल टाइम डिस्ट्रक्शन. हु विल पे दैट? लाइफ इज मेंट फॉर रिक्रिएशन, फॉर श्योर. लाइफ इज मेंट फॉर रिक्रिएशन, बट विच टाइप ऑफ रिक्रिएशन? केवल आनंद कंदा, आनंद का रिक्रिएशन. द डिफरेंट बिटवीन मजा एंड आनंद. जो मजा बोलते हैं, मजा आ गया, वो मजा ये है फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल को तोड़ने वाला मजा, मतलब थोड़ा सा चेंज. अगर वो आनंद होता तो लोग इलिसिट सेक्स करते ही रहते कंसिस्टेंटली 24/7 और मजा आते रहता अनलिमिटेड. कोई कर सकता है क्या? अनलिमिटेड आपको इलिसिट सेक्स का दे दिया गया है फैसिलिटी, आप करते रहो, मजा लेते रहो अनलिमिटेड. ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल. तो उसका कोई लिमिट है, क्योंकि दैट डिपेंड्स अपॉन आवर बॉडी, दैट डजंट डिपेंड्स अपॉन एनीथिंग आउटसाइड, दैट डिपेंड्स अपॉन आवर बॉडी, एंड बॉडी इज हैविंग सम लिमिटेशन. जैसे दो कार को रगड़ते हैं तो कितना देर तक रगड़ेंगे? ज्यादा रगड़ेंगे तो सारे पार्ट्स टूट के क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे. लेकिन जो रियल रिक्रिएशन है, दैट्स कॉल्ड आनंद. आनंद. लेकिन विकी ने क्या बोला है? प्लेजर
हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट। यही है इंग्लिश में, मतलब कि एक ही वर्ड में सब कुछ आ गया, उस दूसरा वर्ड है ही नहीं। बट द रियल रिक्रिएशन इज आनंद, सच्चिदानंद, द रियल हैप्पीनेस दैट्स देयर विद द सोल, इट्स नॉट देयर विद द बॉडी, इट्स नॉट देयर विद द इचिंग। थोड़ा यार बहुत पढ़ाई कर ली, 1 घंटे पढ़ लिए, थोड़ा इधर खुजली हो रही है, क्या आनंद आ रहा है, खुजलाया मेरा ब्लड निकल गया है। चलो ठीक है, थोड़ा ब्लड निकलना था, पढ़ाई कर लेता हूं, वैसा नहीं। Right. So we have to come out from recreation, that recreation, because we are in disease condition. तो उससे ऊपर आते हैं, तब आता है एनिमल का प्लेटफॉर्म, जहां पे लोग खाते हैं, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। खाओ, सो, मेटिंग मतलब हो सकता है लीगल मेटिंग भी होता है, मतलब ऑफकोर्स मैरिज में लीगल मेटिंग कर सकते हैं। एंड डिफेंडिंग, अगर कोई प्रॉब्लम कर रहा है, इकोनॉमिक डिफेंडिंग और आर्म्स से डिफेंड करना है, तो ये सब इज कॉल्ड एनिमल प्लेटफॉर्म, देन बिकम्स एन एनिमल प्लेटफॉर्म। बट टू गेट अ रियल रिक्रिएशन you have to come out from lower than animal platform and also from animal platform up, and then we have to come along with a devotee association, and there starts real recreation when we chant and dance in the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And devotees, they dance, they jump, they cry tears, their goosebumps starts coming. They become so happy, like happiness increases every second. This is called just a small little glimpse of that Ananda which is unlimitedly available in Golok Vrindavan along with Krishna's association. मतलब कि we are getting that same Ananda but in the क्या बोलते हैं उसको, छोटा फॉर्म, just like टीजर फॉर्म। जैसे बड़ा कोई मूवी आने वाला तो उसका पहले टीजर आता है, या फिर उसके पहले क्या उसको क्या बोलते हैं, ट्रेलर आता है। ट्रेलर है हरिनाम संकीर्तन of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is trailer of that recreation. Anybody does Harinam Sankirtan here along with the devotees means they are preparing themselves for having a life filled with only and only recreation. Otherwise, we have only one option of doing recreation, that's called recreation of a disease condition of life. Disease condition of life मतलब disease condition कैसे लोगों का होता है? जॉन्डिस पेशेंट का, प्रभुपाद जी बोलते जॉन्डिस किसी को हो गया है तो उनको क्या खाने का मन करता है? पूरा मसालेदार तेल वाला पूरा खाने का मन करता है उनको। लेकिन अगर वो खाता रहेगा बेटा, क्या होगा उसका? मर जाएगा वो। हेपेटाइटिस बी होगा, लिवर खराब होगा, वो मर जाएगा। उसको डॉक्टर क्या बोलता है? तो तेल वाला मत खाओ, ज्यादा मसाला मत खाओ, और पानी ज्यादा पियो, आयरन वाला चीज ज्यादा खाओ, जूस पियो, अमृत, गन्ने का जूस पियो। लेकिन गन्ने का जूस उसको पिएगा तो उसको कड़वा लगेगा। क्या लगेगा उसको? कड़वा लगेगा। गन्ने का जूस कड़वा लगता है किसको? जॉन्डिस के पेशेंट को। लेकिन क्या गन्ने का जूस कड़वा होता है? नहीं होता है। उसी तरीके से हमारी स्थिति वैसे ही है। निगेटिव रिक्रिएशन कर रहे हैं, जॉन्डिस के पेशेंट सारे हैं, और शास्त्र में बोला जाता है कि 4 नियम का पालन कर बेटा। ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग ये सब कुछ नहीं है। हरिनाम का जप कर, हरिनाम संकीर्तन में भाग ले, रूपा जी की किताब पढ़, ये अमृत है। लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो लगता है कि यार क्या इतना कड़वा। हरिनाम जप, हरे कृष्णा चालू हुआ, एक माला हुआ, फिर दूसरी माला से नींद चालू, क्लास चालू, तो फिर 15-20 मिनट के बाद वो क्या मजेदार नींद आती है क्लास में, माय गॉड। क्योंकि डिजीज कंडीशन ऑफ लाइफ है, कुछ भी आनंद नहीं। कृष्ण और गोप सखाओं के बारे में जो उनका पास्ट टाइम से उसके बारे में सुनने में कोई आनंद नहीं है, बिकॉज डिजीज कंडीशन ऑफ लाइफ। लेकिन क्या अगर इसको खाना छोड़ देंगे तो हमारी डिजीज चली जाएगी? नहीं जाएगी। तो मेडिसिन भी खाना है और खाना भी खाना है, दोनों एक साथ खाना चाहिए। देन स्लोली जॉन्डिस चला जाएगा तो
real recreation starts then. The real maja starts then. Our heart is filled with anarthas, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, and all the more so many things of many lifetimes. तो उसको हमें भक्तों के संग में जो भी डिजीज्ड कंडीशन को, लाइफ को एग्रीवेट करने वाले चीजें हैं, वो सब बच के हमें कल्चर करना है. So what we have to do, we have to have studies. We have to have studies, of course. At the same time, recreation के लिए हमारे पास what not is there, everything is there. घूमना है, चलो सीधा मायापुर, चलो वृंदावन, चलो साउथ इंडिया में इतने सारे कैंप होते रहता है, प्रत्येक 2 महीने में एक कैंप हो जाता है. फर्स्ट क्लास रिक्रिएशन, chanting, dancing with the devotees, going for Harinam Sankirtan, taking prasadam first class, and varieties of prasadam, not just one prasadam, varieties of prasadam. This is called real recreation. होता है सुबह में, उस रिक्रिएशन को प्राप्त करने के लिए सुबह में एक साथ बैठ के मेडिसिन भी लेना है, चैंटिंग हो तो होली नेम. लेकिन वो भक्त लोग कोई बोलेगा प्रभु जी हम सिर्फ घूमेंगे, नाम जप नहीं करेंगे, तो वो कभी भी उसका आनंद नहीं ले पाएगा, टेस्ट नहीं ले पाएगा, क्योंकि मेडिसिन नहीं ले रहा है. मेडिसिन लेगा, डिजीज है, डिजीज में वो जाएगा तो फिर वो वहां वही डिजीज वाला काम करेगा. मायापुर में गया तो भक्तों के सामने डांस क्या करेगा, मायापुर में माता जी का दर्शन करने में निकल जाएगा. हाँ, कुछ लोग जाते हैं सिर्फ वही करने के लिए, अरे चलो मायापुर जाते हैं, मायापुर में रंग बिरंग सब कुछ है. दे गो बिकॉज डिजीज कंडीशन है. भक्तों के साथ जाना नहीं है, भक्तों के साथ जाएंगे नहीं, वहां पे डिजीज कंडीशन ही चालू रखेंगे अपना कहानी. और कुछ लोग तो जाते हैं सिर्फ वही घूमने फिरने के लिए, मजे करने के लिए. ऐसा मायापुर धाम बनाया भी गया है कि ठीक है, जो भी आए कम से कम एक बार कान में तो महाप्रभु का नाम जाएगा, हरे कृष्ण मंत्र नाम जाएगा, क्योंकि भक्त लोग हमेशा हरिनाम संकीर्तन करते ही रहते हैं वहां पे स्ट्रीट में. तो देखेंगे उन्हें क्या चल रहा है, ओ अच्छा ठीक है, थोड़ा हम भी दर्शन कर लेते हैं, तो कान में हरिनाम चला जाएगा. लेकिन जब तक वो इस लेवल पे नहीं आते कि हरिनाम का जप करना है, तब तक उनका डिजीज कंडीशन, मतलब कि उनका कोर्स चालू नहीं हुआ, उनके डिजीज का ट्रीटमेंट चालू नहीं हुआ. सो इट्स लाइक ऑलमोस्ट वंस इन ए universal stay opportunity for devotees. Now those who had the opportunity to stay in association of devotees and have positive recreation of getting up early in the morning, taking bath, it's a recreation. सब लोग एक साथ उठ रहे हैं सुबह, कोई उधर बकेट बजा रहा है, कोई उधर गाना गा रहा है, कोई उधर लेक्चर सुन रहा है, कोई उधर हारमोनियम पीट रहा है या फिर मृदंग पीट रहा है, हारमोनियम बजा रहा है. मतलब इट्स लाइक अ powerful atmosphere where whole world is sleeping and devotees are having recreation of getting up early in the morning. What could be more adventurous than this? Real adventure तो भक्तों के साथ होता है. बोलते हैं कि एडवेंचर करना है, रिक्रिएशन मतलब कुछ एडवेंचर होना चाहिए. क्या एडवेंचर करोगे? जाएंगे उधर शिमला वमला में कहीं पे फॉल में, वो क्या बोलते हैं, बोट है ना, वाटर बाइक लेके घूमेंगे. The real advantage is here. सुबह सुबह उठ के मजा, यहाँ पे भगवान के सामने दर्शन करना, फिर साथ में भक्तों के साथ जप करना, क्लास सुनना. Real adventure is here. Then take prasadam and remain bindas. Then go for studies. Real adventure is here. In every month there is a camp. Go for the camps. Enjoy the life. We will do Harinam Sankirtan. And if this goes on, then so nicely, and we are not able to understand also that we have been purified. डिजीज चला गया, और फिर डिजीज चला गया, then इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन. Then we can reach to that platform where even millions and millions of lifetimes तपस्या करके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता. That's the company of Supreme Lord Sri Krishna, and doing this all silly pastimes in association of the Lord. So book distribution is also a very wonderful. Yeah, book distribution is also
very wonderful adventure. Most adventurous is book distribution. कौन आ रहा है कौन लेगा नहीं लेगा कुछ पता नहीं, ये सरप्राइज। नहीं लिया तो फिर भी मजा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले लिया तो और भी मजा। सरप्राइज, एडवेंचर, एडवेंचर मतलब आगे क्या होने वाला आपको पता नहीं है, राइट? इट्स अ कंस्ट्रक्टिव व्हाट्स कॉल्ड एडवेंचर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? It is not. हाँ, It teaches us very wonderful things. yeah, it teaches us so many things. Ultimately, it purifies us. Yeah. So I'll stop here. If you have any question, query. So far, I understand that what is positive recreation, what is negative recreation, what is useful recreation, what is bad recreation, yes, and how to avoid from it. How to avoid? Like there are so many recreations, like which is very difficult to avoid. Like usually coming up on internet. Then when internet is on, then we should always see that our laptop and mobile is also showing to someone other than me. ऐसा नहीं कि उस लैपटॉप और मोबाइल को सिर्फ मैं ही देख रहा हूँ और कोई देख नहीं सकता है। मतलब स्क्रीन ऐसा है कि बस मैं ही देख सकता हूँ, कोने में जाके ऐसे लगा ऐसे करके सो जाओ, या फिर कंबल के अंदर, तो गर्मी है अभी तो कंबल लोग लगाते नहीं तो कभी कभार लोग कंबल अंदर डाल लेते हैं, फिर बाद में रात में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, 4 बजे सब मच्छरदानी के अंदर सब, मतलब चार्जर लगाते हैं इसलिए क्योंकि अब इतना अंदर में रजाई के अंदर में पता नहीं क्या करेंगे, बैटरी डाउन हो जाएगा, तो चार्जर भी लगा लेते। मैं तो कई बार चार्जर निकाल के फेंका, चार्जर तुम तो रात में सोने जा रहे हो, तो सोने जा रहे हो तो चार्ज कितना 1% से 2% जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जाएगा, तो उसमें चार्जर लगाने का क्या फर्क है, क्या मतलब है? क्या वहां पे डिस्ट्रक्टिव रिक्रिएशन होने वाला है ना, इसलिए वहां पे, नहीं तो आस्ते आस्ते पता नहीं कौन सी प्लेनेट में बात करते हैं। So we have to have association of devotees. These things are very very contaminating and can aggravate the disease condition of life. It will surely aggravate the disease condition of life, and it will be very difficult to relish the Krishna Sankirtana, the real Ananda. तो दो ही चीज है, या आपको मजा चाहिए, छोटा सा क्षुद्र मजा, तो आनंद नहीं मिलेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं खुजली भी करूंगा और संकीर्तन में भी कूदूंगा, दोनों साथ नहीं होता। आप देखिए कोई संकीर्तन में कूद रहा है और खुजली कर रहा है साथ में कोई देखा है क्या जीवन? एक ही काम करेगा, या तो खुजली करेगा, नहीं तो संकीर्तन में डांस करते हैं तो खुजली उनके सब खत्म हो जाती है, कोई भी डिजीज नहीं रहेगा। अगर आप हरिनाम संकीर्तन में कीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो practically no disease can touch us. No disease. The whole body becomes niramaya. No disease can, because fully it becomes electrified with Krishna's mercy. But if we have already electrified or dirtify our consciousness by silly sense gratifications, then we won't be able to relish Krishna consciousness ananda. Yeah. Because we are in disease condition वाले लोग क्या खाने में वो टेस्टी नहीं है, अरे इसमें नमक नहीं डाला, इसमें मिर्ची नहीं डाला, इसमें कड़वा लग रहा है। एक बार मुझे भी ऐसा जॉन्डिस कुछ हो गया था, तो मुझे मेरे घर वाले घी खिलाते थे, घी खूब बेटा घी खा, तो बहुत दुबला पतला हो गया, ऐसे में दुबला पतला है, तो मैं बोलता था घी क्या खाऊं, कड़वा लगता है। My brother used to beat me, my elder brother, he is there in Mayapur, he is a doctor there, he used to beat me up, तुम्हारे लिए माँ इतना अच्छा से भेजते हैं, कड़वा लगता है। So डिजीज कंडीशन में अच्छी चीज खराब लगती है, बट वी हैव टू टेक इट, एंड या टंग का टेस्ट चेंज होता है, but everything is good in Harinam Sankirtan. It's like somebody is telling you, come on, you go to Himalaya and do some meditation. No, nobody is telling you to do samadhi and press the nose and press the ear. Nobody is telling that. Everything is practical. Chant the holy name, dance, chant in association with devotee ecstatically. Kevala Ananda Kanda. This is the real recreation. Okay, so I'll stop here. If you have any question, query, better to have some discussions because it is 16:14. So next 5 minutes we'll have discussion. If we have some, then we'll stop the session.
यस बोलिए प्रकाश प्रभु. So out of 4, all the activities are positive or useful recreation. Out of 4 means Meditating, out of this activity, out of these 4 activities, all activities are out of 4 these other than these 4 activities there are also the many recreations, but every recreation will come into 4 activities only. इस 4 चीज को छोड़ के और कुछ भी नाम दीजिए, इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंधी रिलेशन है इसी 4 के साथ. there are many. Tell me anything. Tell me anything. I will say you that how it's connected either with these 4 things. संसार में कुल मिला के सब कुछ 4 चीजों के ही पास आती है. या फिर इलिसिट सेक्स होगा, या फिर गैम्बलिंग है, या फिर इंटॉक्सिकेशन, या फिर मेडिटेशन. अंततः कहता है 4 चीज के ही नीचे आता है. बता दो कुछ भी. चलो सपोज कोई क्रिकेट खेल रहा है एकदम बिंदास, लेकिन क्रिकेट खेलने के साथ साथ ये 4 चीज है साथ में. रिक्रिएशन है ना, तो है नहीं. प्रत्येक छक्का के साथ वो दिमाग में जरूर देख रहा होगा कि मेरी गर्लफ्रेंड प्लीज हुई कि नहीं हुई, या फिर कौन से होटल में मुझे जाने को मिलेगा. इट्स कनेक्टेड. इफ इट इज रिक्रिएशन, you are thinking that it's a recreation, then it's connected. It's connected. Ultimately, it comes down to 4 things: meditating, illicit sex, gambling, and intoxication. Any other recreation, you tell me. Because everything is bound. एक माफिया है, क्या बोलते हैं, अंडरवर्ल्ड. इलिसिट सेक्स इज अंडरवर्ल्ड. दूर से लगता है कि कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन डीप जाओ तो अंडरवर्ल्ड में बेटा उसी का कनेक्शन है. वो हर जगह है. एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ 2 वर्ड्स इन मटेरियल वर्ल्ड. SEX. इट्स कनेक्टेड. अभी हम लोग सेशन ले रहे हैं. या ये एक्टिविटी, तो ये एक्टिविटी आउट ऑफ हो है ना. these activities are not out of, it's out of the world. This is out of the world. 4 एक्टिविटी से अलग है ना. हाँ, this activity मतलब है ही नहीं. This is a transcendental activity. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam is devotional service. And if it is, it's best recreation, of course. But it's not of any mundane variety. It's not of any mundane variety. I'm sitting here. I have no expectation of anything. I don't have to impress anyone. I don't have to have a dream that I will go in some hotel and I will drink and I will eat meat or have anything. There is no expectation. And of course, the glorification of the Lord is not of this mundane platform. Just see, we are sitting here, you are hearing, I am speaking, you are doing Shravanam, I am doing Kirtanam. Shravanam, Kirtanam. This is super transcendental activity. This could be also recreation. But for those who are really somehow or other came out from disease condition of life. अगर बाहर से किसी को लेके आके यहाँ पे बैठा दो, सुन ही नहीं सकता है. पहले तो बैठ जाएगा तो बोले क्या सुना है, बैठ भी जाएगा तो सो जाएगा. इसलिए प्रभुपाद जी जब लेक्चर देते थे, तो एक बार लेक्चर दे रहे थे, तो एक बहुत ही बूढ़ा आदमी आया और बोला, स्वामी जी, I really I am so much grateful to, I cannot express that gratefulness because I am suffering from insomnia for last 20 years. But as soon as I sat in your class, I slept. What a class you gave. The real medicine of my insomnia. आज तक नींद नहीं आई, आपकी क्लास में बैठते नींद आई. क्योंकि ये रियल मेडिसिन है. मेडिसिन पहले जाता है तो आदमी को पहले सुलाता है, उसके बाद ये काम करता है, उसके बाद फिर जगाता है. इसलिए भक्त लोग कई बार शुरुआत में डर जाते हैं. क्लास सुनने आते हैं, 1 घंटे का क्लास सुन लिया, उसके बाद बोलते हैं, प्रभु जी
पता नहीं आज काफी नींद आ रही है क्या, काफी नींद आ रही है। तो मैं बोला कि देखो अभी जो आपने इसे काफी हाई डोज मेडिसिन ले लिए हो, प्रोसेसिंग आपका सेटअप अभी उतना तैयार नहीं है, प्रोसेस नहीं कर पा रहे, तो सो गया तो प्रोसेस करने दो, सो जाओ, प्रॉब्लम नहीं, 2-3 दिन सो। लेकिन सुनो लेकिन सुनो, इसी भव सदा श्रोत्र मनोविरामार पुमान विरज्य बिना पशुना, दिस इज भव औषधि। श्रोत्र जो डिजीज लोग हैं उनके लिए भगवान का जो ग्लोरी है, उनकी जो 5 टाइम्स है वो क्या है, औषधि है, डिजीज कंडीशन की औषधि भव औषधि। और जो जिनकी डिजीज चली गई है, खत्म हो गई है, उनके लिए श्रोत्र मनोभिरामात, उनके लिए भगवान के बारे में सुनना क्या है, रामात, आनंद का खान है। वाओ, कृष्णा डज दिस एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, ओके Gopal they did this and Gopal they tell that, then from there gopis they come and they had this talk, and after that they went there and they killed this demon, and from there Nand Baba came, and then Yashoda Maya was bringing this, and they just keep hearing it, and it's like pleasure and treasure of happiness and ananda. But we are not on that platform. So but still if we'll take that same medicine, same nectar, then that will work as a medicine, and we'll take it, and ultimately what will happen, our disease will go, right? It will go for sure. Okay Prabhu, Hare Krishna. Okay, next question is here, Arka Prabhu, do you like to ask any question if you have? Yes, have raised, yes. हरे कृष्ण। तो जैसा हमारा कंडीशनिंग इतना डीप है वर्चुअल वर्ल्ड कि हम लोग ना चाहते हुए भी रिकवर कर देते हैं, और जब कोई नया नया मतलब वैदिक साधना करके शुरू करता है तो ऑन दैट टाइम थोड़ी टाइम जैसे मेरा ही होता है कि बोरिंग लगता है, तो लगता है ठीक है अभी थोड़ा थोड़ा क्या अच्छा है लेकिन बाद में देखा जाएगा, तो ऐसा होता है क्योंकि लगता है कि टेस्ट नहीं है। क्योंकि जैसे आपने एग्जांपल देते, जब हम लोगों का तबीयत खराब होता है हमको अच्छी चीजों का टेस्ट नहीं मिलता, तो ऑन दैट पर्टिकुलर पोजीशन में हम कैसे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यही एक्चुअल मेडिसिन है। लेकिन ऑन द सेम टाइम हमको वो लेने का इच्छा भी नहीं करता कि इतना करवा है क्यों ले हम मेडिसिन। तो इसका क्या उपाय है कि हम मेडिसिन को कंटिन्यू ले सके और प्रोसेस को मतलब कैरी फॉरवर्ड कर सके? क्वेश्चन है अर्क प्रभु का कि शुरुआत में जो मेडिसिन है एक्चुअली नेक्टर है, लेकिन कड़वा लगता है, खाने का मन नहीं करता है, लगता है कि क्या बोर्डन समय एक ही चीज बार बार, एक ही हरे कृष्णा हरे कृष्णा, क्यों? फिर कैसे हम लोग उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कैसे कंटिन्यू हम लोग कर सकते हैं खाते रहने? आपने ही बताया कि वैदिक भक्ति में हम, वैदिक भक्ति मतलब वी आर डूइंग, वी हैव लिटिल टेस्ट, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग। बाहर में तो बहुत सारे लोग हैं नहीं कर रहे हैं, बाहर में तो बहुत सारे लोग हैं भगवान का नाम का जप नहीं करे, आप लोग के पास थोड़ी सी सुकृति थी, अज्ञात सुकृति, जिसके कारण आप भगवान का नाम का जप करना चालू किए, और भगवान के भक्तों के ऊपर श्रद्धा के अनुसार आप उनकी कहने के कारण या फिर उनके बताए अनुसार, शास्त्र में इसका वर्णन किया गया है, उसको उसके अनुसार आप उसको करने की चेष्टा कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड वैदिक भक्ति, मींस फॉलोइंग डिवोशनल सर्विस बाय द ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर एंड Vedic knowledge and Vedas. That's called Vaidhi Bhakti. Vaidhi Bhakti. Vaidhi Bhakti. Vaidhi Sadhana Bhakti. So there are 3 levels of Bhakti. One is called Sadhana Bhakti, second is called Raganuga Bhakti, and third is called Prema Bhakti. Anand. Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti and Prema Bhakti. तो साधना भक्ति में 2 सेक्शन है, वैदिक भक्ति एंड रागानुगा भक्ति। साधना भक्ति में, साधना भक्ति मतलब प्रैक्टिसिंग, वी आर प्रैक्टिसिंग, वी आर नॉट डूइंग भक्ति जस्ट वी आर प्रैक्टिसिंग। जैसे क्रिकेट में खेलने से पहले पिच पे मतलब मेन आईपीएल जो भी है, पीएल जो भी है, उस पे उतरने से पहले लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं, दैट्स कॉल्ड साधना भक्ति, वी आर प्रैक्टिसिंग टू डू डिवोशनल सर्विस। तो उसमें जो साधना भक्ति पहला सेक्शन है उसको कहते हैं वैदिक भक्ति, सर्विस, डिवोशनल सर्विस बाय द ऑर्डर ऑफ शास्त्रा एंड स्पिरिचुअल मास्टर। तब जब ये करने लगते हैं तो कुछ साल में क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियस होने लगता है, इसमें फिर से ऐसा नहीं लगता है कि यार मुझे कोई बोलना पड़ेगा करने के लिए तब करूंगा, नहीं, it becomes spontaneous, you cannot stay without this devotional service, then it comes to the next level, that's called Raganuga Bhakti।
Raganuga sadhana bhakti. In sadhana bhakti there are two sections, Vaidhi and Raganuga. Then comes second level, that's called Bhava bhakti. Means devotional service in ecstasies. Means you see Krishna's presence practically in every sphere of your life. You see Krishna. That's called Bhava bhakti. And then comes Prema bhakti, the topmost level, where you talk with Krishna. In Bhava bhakti you see Krishna, in Prema bhakti you talk with Krishna. So I don't know whether anybody of you are there in Bhava or Prema, but so far me, I'm still maybe in sadhana somewhere, Raganuga or somewhere, okay, or Vaidhi. So Vaidhi bhakti, this is where we are doing Vaidhi bhakti, means two things are propelling us to do devotional service. What is that? Association of senior devotees or gurus. And second thing is that reading Srila Prabhupada books means Vedas. So if we'll keep following these two things, if we keep associating with senior Vaishnavas and spiritual masters, as well as we keep reading Srila Prabhupada books, and automatically we will be able to doing this sadhana bhakti. Yeah? जैसे ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक एग्जांपल मैं बार बार देता हूँ. जब कोविड का पेशेंट है, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन ही उसको जिंदा रखेगा. तो उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजनरेटर चाहिए. ऑक्सीजनरेटर समझते हैं ना? ऑक्सीजनरेटर जो कि ऑक्सीजन देने का मशीन होता है, पंप करता है, बाईपैप मशीन, या फिर एक दूसरा होता है हाई फ्लो नेजल कैनुला, यहाँ पे नाक में लगा देते हैं डायरेक्टली. और एक होता है जो अंदर में सीधे ऑक्सीजन देता है, आपकी छाती के अंदर देगा, है ना? उसको क्या बोलते हैं? तीसरा नाम है उसका. हाँ, वो उसको बाईपैप कहते हैं. तो वो नेचुरल ऑक्सीजन को उसके लिए मशीन चाहिए. तो हमारे पास मशीन है वैधि भक्ति, मतलब कि दो मशीन चाहिए उसको. कभी कभार जब डिजीज बहुत ही सीरियस हो जाता है तो दो मशीन लगता है, हाई फ्लो नेजल कैनुला एक और बाईपैप, दोनों एक्सचेंज करके दोनों लगाते हैं. उसी तरीके से हमारे वैधि भक्ति में हमारा डिजीज है, लेकिन हम हॉस्पिटल में कम से कम भर्ती हो गए, वहां पे दो मशीन अवेलेबल है. बाईपैप भी है. बाईपैप समझ लो कि भगवान के भक्त हैं, सीनियर डिवोटीज हैं, तो बाईपैप लगा के पुश करते हैं, यार कर ले, छोड़ मत, कर ले, भक्ति कर ले. बाईपैप बहुत जोर से प्रेशर मारता है ऑक्सीजन का, तो भक्त लोग जोर से प्रेशर मारते रहते, कर ले, छोड़ मत, छोड़ मत. और हाई फ्लो नेजल कैनुला प्रभुपाद जी की किताब है ही, वो तो चलते रहना चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, फिर लोचा हो जाएगा. ओके, हाँ, ओके, ठीक है. तो अभी एंड आवर क्लास हियर. साधना भक्ति सबसे ग्राउंड लेवल की भक्ति है, उससे ऊपर भाव भक्ति, उससे ऊपर प्रेमा भक्ति है. साधना भक्ति में दो सेक्शन आता है, वैदिक साधना भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति. रागानुगा वैदिक साधना भक्ति में साधना भक्ति डिवोशन सर्विस in pursuance or by the order of Vedas and the spiritual master. Then it becomes almost very natural and very spontaneous. Then comes Raganuga sadhana bhakti, when devotee automatically does service without having much push. मतलब ऑक्सीजन लेने लगा, अब धीरे धीरे वो उसका डिजीज चला गया ऑलमोस्ट. फिर push will not required, it becomes natural for him. मीन्स डिजीज चला गया ऑलमोस्ट. उसके भाव, जब वो डिजीज चला गया तो देन कम्स भावा भक्ति, भावा डिवोशन सर्विस, मीन्स देन ही बिकम्स एलिजिबल टू सी कृष्ण. He can see Krishna. Krishna means as we are seeing each other, he sees like that. Here in this material world, staying here. And in Prema Bhakti, he talks with Krishna. Now, how it happens, and then you yourself can see when you come to that platform. Huh? Prema Bhakti is the ultimate goal of living entities. Prema Bhakti is goal of living entities, that anybody can come as soon as he completes of this anartha nivritti, then it comes. Bhava Bhakti also there are different symptoms, will come later. It's mentioned in Bhakti Rasamrita Sindhu, there is book, it's there also, a nectar of devotion. भाव प्रेम वाले रहते हैं, सब रहते हैं. हाँ, सब रहते हैं, आप देखे भी हैं उनमें से किन लोगों को.
हाँ प्रेमा भक्ति तो yeah Prabhupada spiritual masters they are on that level. Jayapataka Swami Maharaj was once asked by Srila Prabhupada, and Jayapataka, are you able to see Mahaprabhu dancing here? Yeah. So they are on that platform. Huh? Prema bhakti means that person has purified soul. Not purified soul. They are perfected souls. Without purified soul, I didn't get what you are telling. They are perfected souls. One is called purified souls. One is called perfected soul. जैसे सोना है, सोना को पहले साफ किया, गंदा था, सोना को साफ किया तो प्योर हो गया, प्योर के बाद उसको बाद 24 कैरेट बना दिया, परफेक्टेड सोल हो गया। ठीक है, तो स्टॉप हियर। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, और प्रेमानंदे हरि बोल।